हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल द की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके आया हूँ, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है गाइस। तो जैसे कि हमारा आज 15 तारीख थी और आज की जो परफॉर्मेंस थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, जबकि निफ्टी थोड़ा सा कम वीक रहा और बैंक निफ्टी ज़्यादा ही वीक रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी लगभग 1.6% डाउन रहा और जबकि बैंक निफ्टी 3.59% डाउन हुआ। ठीक है, तो काफ़ी वीक क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की तब भी थोड़ी सी ठीक क्लोजिंग आई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, फिर हम ऑप्शन डेटा से जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा ट्रेडिंग का सेशन था, आज हमारी 15 तारीख थी और हमारी जो ओपनिंग हुई लगभग 9,919 पे हमारी ओपनिंग हुई और वहीं से हम फिर धीरे धीरे एक शार्प फॉल होता रहा। ठीक है, और लगभग 12 बजे के करीब एक थोड़ी सी रिकवरी हुई। ठीक है, और लगभग निफ्टी ने 9,813 पे अपनी क्लोजिंग दी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब यहाँ से बात करूँ कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा काम रहेगा और क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे। देखिए, निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी दोनों वीक हैं, लेकिन निफ्टी को संभालने के लिए 50 स्टॉक हैं और जबकि बैंकिंग सेक्टर को संभालने के लिए ओनली इसमें लगभग मे बी 8 या 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्टॉक हैं इसको संभालने के लिए। ठीक है, बेसिकली जो मेन जो इसमें वेटेज है वो HDFC बैंक, SBI बैंक और अपना इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक जो बड़े बैंक हैं इनकी है। ठीक है, और हम बात कर रहे थे निफ्टी की, तो निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसे कामकाज रहेगा। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है 1.6% और यहाँ से हमें अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे कम चांस है कि हम पॉजिटिव खुलें। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट जो भी ग्लोबल मार्केट है वो भी डाउन है, SGX निफ्टी भी डाउन है, डाउ जोन्स भी डाउन है। ठीक है, तो सब कुछ डाउन ही है और अगर रात में कोई अच्छी रिकवरी ना आई तो लगभग चांस है कि हम नेगेटिव ही खुलेंगे। तो यहाँ से जो हमारा पहला, अगर निफ्टी नेगेटिव चलता है तो हमारा जो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो 19,700 का लेवल है, जो कि हमारा फर्स्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इसको तोड़ दे रहा है तो अगला जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कहीं 9,600 के आसपास हमारा दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और लगभग जो हमारा आखिरी सपोर्ट होगा वो 9,500 के पास हमारा निफ्टी के लिए आखिरी सपोर्ट होगा। बात करूँ अगर निफ्टी अगर नेगेटिव खुला और ऊपर गया ऐसे करके, मतलब अपसाइड गया, तो यहाँ पे हमारा पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा 9,900 के आसपास। जो ये वाला जोन है यहाँ पे निफ्टी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इसको भी क्रॉस करके जा रहा है तो लगभग जो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी, वो लगभग 10,000 का लेवल। ठीक है, तो 10,000 के लेवल पे निफ्टी सपोर्ट कहीं ना कहीं लेगा और यहाँ से हो सकता है अगर पॉजिटिव रहे और 9,800 तक भी गए, यहाँ से भी फॉल आ सकता है। अगर इसको भी एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर गए तो यहाँ से भी एक फॉल आना निश्चित है, क्योंकि सिनेरियो हमारे नेगेटिव ही हैं और मार्केट्स भी नेगेटिव ही चल रही हैं। अब बात करूँ ऑप्शन डेटा की कि ऑप्शन डेटा क्या कहता है, निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। देखिए गाइस, ये निफ्टी है और ये 18 जून के एक्सपायरी के लिए मैं देख रहा हूँ।
और इसमें हम कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए देखते हैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आएंगे। देखिएगा जो हमारी कॉल डेटा होती है और उससे हम अपना रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और जो पुट का डेटा होता है और कहीं ना कहीं हम उससे हम सपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए कॉल के डेटा में देखूं तो रेजिस्टेंस हमारा जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा ओआई होता है हम उसे रेजिस्टेंस मानते हैं। तो बेसिकली 10,000 का जो लेवल है, 10,000 का जो लेवल है यहाँ पे जो ओआई है वो लगभग 23,53,275 ओआई हैंगे, और इसमें अभी ओआई ऐड भी हुए हैं 6,15,000। ठीक है, तो ये हमारा एक की कह सकते हो कि रेजिस्टेंस रहेगा जो कि निफ्टी फेस कर सकता है। और बात करूँ इससे ऊपर के जो रेजिस्टेंस की, यानी वो है 9,900 का, जहाँ पे 14,27,000 ओआई हैंगे, और करंट में आज के डेट में 5,90,000 ओआई इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी के लिए। और बात करूँ अब सपोर्ट की, तो सपोर्ट के लिए हमारा जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है, देखो जो फाइनेस्ट सपोर्ट है वो हमारा 9,500 का है। ठीक है, जो कि काफ़ी दूर है, लेकिन निफ्टी इतने जल्दी 9,500 के लेवल पे जाएगा नहीं। तो उससे पहले जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो पहला आ रहा है 9,700 का लेवल, और उसके बाद 9,600 का लेवल। यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी अपने सपोर्ट लेगा 9,700 और 600 के आसपास, और अगर रिकवरी आनी होगी तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिकवरी आएगी। अदरवाइज़ अगर हम फॉल होते हैं 9,500 की तरफ तो हम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे, और यहाँ से फिर और भी ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन डेटा से मैंने आपको बताया कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे। ठीक है, आइए गाइस अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी। देखिए चार्ट पे अगर मैं कंपेयर करूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक रहा आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि निफ्टी सिर्फ फॉल हुआ 1.6% और बैंक निफ्टी फॉल हुआ 3.59%। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें लगभग 2% से ज़्यादा बैंक निफ्टी फॉल हुआ निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, आज हमारी जो ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी में वो लगभग 20,457 के आसपास हुई थी, और वहीं से हम फॉल होते हुए आ गए। ठीक है, वहीं से हम डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला, और फिर जाके कहीं ना कहीं हमारे थोड़ी रिकवरी आई, और फिर जाके हमारी जो क्लोजिंग आई है वो 19,912 के आसपास हमारी आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से अब कल के लिए क्या परफॉर्मेंस रहेगा बैंक निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, वैसे तो हम वीक हैं, बैंकिंग सेक्टर भी वीक हैं। ठीक है, और थोड़ा AGR का प्रॉब्लम भी है, और जब तक उसका कोई सुप्रीम कोर्ट से रिजोल्यूशन नहीं आता, ठीक है, तब तक तो ऐसा ही चलेगा। ठीक है, जो भी अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव कल के डे में ओपनिंग होती है कहीं ना कहीं, तो अगर हमारी ओपनिंग 20,000 के ऊपर हुई, सपोज़ अगर हमारी ओपनिंग यहाँ पे हो गई अराउंड 20,100 के आसपास, तो हम कहीं ना कहीं एक फॉल आएगा। अगर बैंक को अपना अगर सपोर्ट लेना होगा 20,000 के लेवल पे, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ बैंकिंग अगर यहाँ पे खुलता है कहीं 19,800 या लगभग 850 के लेवल पे, तो हो सकता है इसको टेस्ट करे 20,000 के लेवल को, क्योंकि आज भी 2-3 बार किया लेकिन सस्टेन नहीं किया।
तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव ओपनिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद हम 20,000 के लेवल को टेस्ट करेंगे और इसे एज अ रजिस्टेंस हम फेस करके फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। और नीचे पे जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, पहला सपोर्ट है वो है 19,750 का, ठीक है। अगर इसको भी हम फॉल कर देते हैं तो कल के ट्रेडिंग के सेशन में हम 19,345-50 के तक का भी लेवल देख सकते हैं, ठीक है। बात करूँ अगर सपोज़ करिए अगर यहाँ पे कहीं बाज़ार खुलता है और ये सपोर्ट लेके ऐसे मार्केट चले जाते हैं ऊपर, तो ऊपर के लिए हमारे लिए जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 20,500 तक का लेवल, ठीक है। ये हमारे लिए दूसरा, यानी कि ये जो गैप है ये वाला, ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहती है बैंक निफ्टी की। ये मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगा ली 18 जून की एक्सपायरी वाली। बात करूँ रेजिस्टेंस की, देखिए जो मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा OI लगभग 21,500 के लेवल यहाँ पे है और एक यहाँ पे 4,89,000 22,000 का लेवल, ठीक है। इतना तो मोमेंट आएगा नहीं पॉजिटिव साइड में। तो मैं अगर बात करूँ कि मतलब पास वाला जो रेजिस्टेंस है, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 20,000 का लेवल और दूसरा है 20,500 तक का लेवल, ठीक है। और इससे भी अगर आगे देख लें तो हम 21,000 का लेवल, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट लग रहा है इतना पॉजिटिव लग नहीं रहा। अगर हम पहला रेजिस्टेंस हमें फेस करना होगा तो हम 20,000 के लेवल पे फेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे OI 2,81,000 है और अभी इसमें 1,84,000 चेंज हुए हैं, ठीक है। जो दूसरा फिर रेजिस्टेंस है हमारा है 20,500 का लेवल, जहाँ पे 2,97,000 OI होंगे। और जो तीसरा हैगा वह है 21,000 का लेवल, वहाँ पे लगभग 5,43,560 OI होंगे और 2,20,000 चेंज इन OI हैगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। और बात करूँ सपोर्ट की, जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 19,800 का लेवल और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 19,500 का लेवल, ठीक है। और अब आखिरी जो है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 19,000 का लेवल। देखिएगा इस अगर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फॉल हुआ और यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लिया 19,800 के लेवल पे, चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं एक बार, देखिए यानी कि इस जोन में अगर सपोर्ट नहीं लिया तो यहाँ से एक हमें फॉल देखने को पक्का मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है अभी, ठीक है। चलते ऑप्शन चैन पे, ठीक है, कि 19,800 का लेवल अगर टूटता हुआ दिखा तो हम श्योर है कि 19,500 तक कल के ट्रेडिंग में जाएंगे और हो सकता है 19,000 के लेवल पे भी चले जाएं। तो पहला सपोर्ट हमारा 19,800 का होगा और जो दूसरा सपोर्ट होगा वो हमारा 19,500 का होगा और जो तीसरा होगा 19,000 का लेवल। अगर इसको भी तोड़ के नीचे निकल रहा है तो हो सकता है और भी ज़्यादा हमें फॉलिंग देखने को मिले, ठीक है गाइस। तो ये आज की कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारी एनालिसिस थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, जो भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए उसको भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आने वाले नेक्स्ट वीक में एक
टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स भी लेके आ रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। उसमें आपको बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक के टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और एडवांस स्टडी, और उसमें ऑप्शन का भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो थैंक यू गाइस।